हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। को बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 1 जून। कल 1 जून है भाई, और कल है एक्सपायरी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की, और इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात, कल के बारे छोड़ो, पहले आज के बारे में बात करते हैं। आज का दिन ओवरऑल कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया भाई, गजब डे। मतलब बोलेंगे कि ये समझ लो मेरा मई का सबसे बेस्ट डे आज था, ये समझ लो। क्यों? क्योंकि ट्रेड ही इतने सारे थे और इतने मस्त मस्त ट्रेड थे भाई। ये समझ लो कि रिकवरी भी आई, अगर उसको भी पकड़ा डबल बॉटम से तो उसमें भी पैसा बना, जो फॉल आया उसको पकड़ा उसमें भी पैसा बना, यानी कि पैसा दोनों जगह बना। मस्त डे। कल का भी डे गदर था, आज का भी डे भूचाल था। तूफान मचाएंगे अब कल, ठीक है। अब कल के बारे में बात करते हैं। कल है एक्सपायरी, सो कल के बारे में बात करते हैं, 1 जून की एक्सपायरी। और सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी के लेवल्स आपके सामने ये रहे भाई, बहुत ही सॉर्टेड लेवल्स है, जिसे बोलते हैं ना क्लियर समझ में आने वाले वो लेवल्स है। पर फिर भी बता देता हूं क्या करना है। देखो, ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर स्कैल्पर्स काम करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर। बट ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट पे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे काम करना है। 18,550 का ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो एक बाइंग साइड चल सकते हैं। 18,550 से यहाँ से ब्रेकआउट करता है, एक बाइंग साइड चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 18,600 का, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 18,650 का, एंड उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 18,700 तक का एक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं भाई, अगर अपने को डाउन साइड जाना है, पुट साइड जाना है, तो कौन से लेवल से चलेंगे? अगर अपने को डाउन साइड जाना है तो सिंपल है भाई, 18,500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखता है, तो एक लेवल है हमारे पास कौन सा? 18,490 का। ये 500 का मोटा मोटा मान लेते हैं हम लोग। 18,500 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग फिर डाउन साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 18,430 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 18,380 का, एंड उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा 18,330 तक का। ये 3 टारगेट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, और ये 3 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, सो बहुत ईजी है भाई। मार्केट 18,550 का ब्रेकआउट करता है बाइंग साइड अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है डेलो का अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का हमारा टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 1% के आसपास का, 140-150 पॉइंट का। डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग वही 150 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ओके, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, और मैं जरा स्टूडियो लाइट्स ऑन कर देता हूँ। हाँ चलो, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। आज बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे ट्रेड थे, एंड अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की क्या है। अगर कल मार्केट 200 का भी लेवल पड़ रहा है भाई यहाँ, तो चलो फिर भी ठीक है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 200 का लेवल है तो थोड़ा सा कर लेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर अपने को कल बाइंग साइड चलना है अग्रेसिवली, ठीक है, अग्रेसिवली जाना है, तो 44,150 का जो लेवल है यहाँ से चल सकते हैं। टारगेट होगा फर्स्ट 44,250 का, उसके बाद टारगेट होगा तुम्हारा डे हाई का, जो एक ये लेवल है इसको मार्क कर लेना 320 तक के आसपास का। फिर टारगेट बनेगा 44,450 का, उसके बाद टारगेट बनेगा सीधा 44,560 का। ठीक है, ये टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। डाउन साइड जाना सिंपल, डेलो का ब्रेकडाउन करता है 43,840 का, इसका ब्रेकडाउन करता है, डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 43,624 का, उसके बाद टारगेट 43,400 तक का। ये 2 टारगेट डाउन साइड है, और ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकता है। अग्रेसिव ब्रेकआउट पे जाना, यहाँ एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ, और अगर और सेफ जाना है तो फिर भाई डिहाई के ऊपर ही चले आना। ठीक है, डीआई के ऊपर चले आना 44,300 के ऊपर। ठीक है, डाउन साइड जाना है सिंपल, डाउन का भाई डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। एंड इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है सिंपल, इस वाले लेवल को एक रेजिस्टेंस एरिया बना दो, एंड इस वाले जोन को एक सपोर्ट एरिया बना दो सिंपल। यहाँ से भी इनके बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड टारगेट हमारे कितने पॉइंट्स का लगभग हो गया? 430 पॉइंट के आसपास का। डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 460 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। हो गई एक्सपायरी के बाद फिन निफ्टी के बारे में बात करते हैं। ओके, फिर निफ्टी के लेवल से बात करें भाई, एग्जिटिस जैसा भाई निफ्टी में, वो सॉरी बैंक निफ्टी में जैसा था वैसा ही कुछ, कुल मिला के वैसा ही कुछ सिचुएशन दिख रही है फिन निफ्टी में भी। ओके, सिंपल है, अगर कल मार्केट 19,500 का ब्रेकआउट करता हुआ आपको दिखता है तो बाइंग साइड चलेंगे। एक क्रूशियल लेवल और एक टेक्निकल लेवल दोनों है। ठीक है, तो 19,500 का ब्रेकआउट करता है तो बाइंग साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,570 का, उसके बाद टारगेट होगा 19,640 का। 2 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। डाउन साइड जाना सिंपल है, 19,350 के नीचे जाता है मार्केट तो अपन डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 19,300 का लेवल, उसके बाद टारगेट होगा 19,220 का, एंड उसके बाद हमारा टारगेट होगा 19,120 का।
ओके, ये 3 टारगेट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं और ये 2 टारगेट्स आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव अपने को जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करेगा मार्केट तो सेफ जाएंगे, एंड डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी टुमारो। बात करें कितने परसेंट का हमारा टारगेट है, सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 140 पॉइंट के आसपास का, डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 230 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंडेक्स टुमारो। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। कल कौन से स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे हम। पहला स्टॉक आता है हमारे पास भाई जेके टायर्स। जेके टायर्स को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे भाई। देखो सिंपल है, मार्केट क्या था डेली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, एक ऊपर से ना रेजिस्टेंस लेकर आया मार्केट, 210 के लेवल से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट आया, गिरा, अब रुका है। अगर दोबारा गिरता है तो अच्छी मूव मिलेगी, या यहां से सपोर्ट भी लेता है तो भी मूव ठीक आएगी। दोनों तरफ की मूव आने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट के चलने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है जब वो सीधा सीधा भाग जाता है, एक होता है इंपल्सिव करेक्ट करके चलना, और एक होता है कंसोलिडेट करके चलना। ठीक है, ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट ने सिंपल करा, गिरा और अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जिस भी तरफ जाएगा उस तरफ अपने को क्या करना है, ट्रेड करना है, सिंपल। ठीक है, तो 15 मिनट पे लेके आता हूं और अब बताता हूं कैसे ट्रेड करेंगे हम इसको। ओके, अगर अपने को कल बाइंग साइड चलना है जेके टायर में, तो सिंपल 185.80 रुपीज का लेवल को अगर ब्रेक करता हुआ दिखता है तो अपन बाई साइड चलेंगे। इस वाले एरिया को अगर ब्रेक करता दिखता है तो अपन बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 188.70 का। डाउन साइड ब्रेक करता है 183 के लेवल को ब्रेक करता है तो अपन डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट सीधा होगा 180 का। ठीक है, ये एक टारगेट डाउन साइड है, एक ही टारगेट बाय साइड लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक एक टारगेट ही 1.5% के। ठीक है, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अग्रेसिव ब्रेकआउट पे जाना, एक रीटेस्ट करता है सेफ, डाउन साइड ब्रेकडाउन अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है सेफ। बाकी अगर टारगेट और बड़े लेने हैं तो फिर ट्रेलिंग के साथ चलना, क्योंकि एक दिन में 2-3% की मूवमेंट देता है जहां तक मैंने नोटिस करा है। सो खींच सकते हैं टारगेट को स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ, प्रॉफिट बुकिंग के साथ। ओके, एंड बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। सो बाइंग साइड टारगेट हमारा बन रहा है लगभग 1.5% के आसपास का, 3 रुपए के आसपास का। डाउन साइड टारगेट हमारा लगभग 1.5% के आसपास का, 3 रुपए के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर जेके टायर्स टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है भाई आईटीसी का। आईटीसी को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। आईटीसी भाई लगभग ऑल टाइम हाई पहुंच गया। ठीक है, एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनी है। अगर कल मार्केट यहां से भी रीटेस्ट करता है और डाउन साइड आने का ट्राई करता है तो यहां से भी डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अब बताता हूं क्या करना। अगर इसके ऊपर जाता है तो बाइंग साइड चलेंगे। कौन सा लेवल, 447 के ऊपर, 447 के ऊपर जाता है तो बाई साइड जा सकते हैं। अगर 447 से डाउन साइड का भी ट्रेड देता है तो हम डाउन साइड का भी ट्रेड कर सकते हैं यहां से। ओके, फिर अगर यहां से करेंगे तो फिर टारगेट पहला यहां का बनेगा 442 का। अब बात करते हैं, अगर बाई साइड जाना है सिंपल, 447 के ऊपर जाता है तो अपन बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट सीधा होगा डे मतलब ऑल टाइम हाई का 452 रुपए तक का। ठीक है, डाउन साइड जाना है तो सिंपल 442 के नीचे निकलता है, डाउन साइड चलेंगे, लेवल के बेस पे कह रहा हूं। ठीक है, यहां तो एक डबल टॉप का नेकलाइन का रीटेस्ट वगैरह भी कह सकते हैं, एडवांस डबल टॉप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी चल सकते हैं, बट अगर लेवल्स की बात करूं तो फिर डेलो के नीचे निकलेंगे, लगभग 442 441 के नीचे यहां से निकलेंगे। टारगेट विल भी फर्स्ट होगा 437 का, उसके बाद टारगेट होगा 434 का। 2 टारगेट डाउन साइड है, एक टारगेट बाई साइड है। एग्रेसिव ब्रेकआउट पे जाना, एक रीटेस्ट करता है सेफ, डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर आईटीसी टुमारो। कितने परसेंट का टारगेट है, बाइंग साइड टारगेट हमारा लगभग 1% के आसपास का, 5 रुपए के आसपास का, एंड डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का, 8-9 रुपए के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर जेके टायर्स एंड आईटीसी टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टॉक है भाई इन्फोसिस का। इन्फोसिस को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। इन्फोसिस में क्या सीन है, ये एक रेंज था मार्केट का, इसको ब्रेकआउट करा था मार्केट ने, इन्फोसिस ने, फिर दोबारा इसी के अंदर आ गया। अब इसके अंदर आके दोबारा ये अपसाइड या डाउनसाइड जाने का ट्राई करता है, ट्रेड करेंगे। 1320 के ऊपर जाने का ट्राई करता है, बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट सीधा होगा 1330 का, डन। डाउन साइड जाना है सिंपल, 1310 के नीचे निकलता है, डाउन साइड चलेंगे। टारगेट होगा पहला सीधा 1300 रुपए का, उसके बाद टारगेट होगा 1294 रुपए तक का। 2 टारगेट डाउन साइड है, एक टारगेट बाई साइड है, सिंपल। अग्रेसिव ब्रेकआउट पे चलेंगे, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, डाउन साइड का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर इन्फोसिस टुमारो। कितने परसेंट का टारगेट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लगभग भाई 1% के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है, एंड डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में लगभग 1.5% के आसपास का। ठीक है, तो कल के लिए 3 स्टॉक है हमारे पास, जेके टायर्स, आईटीसी और इन्फोसिस। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे अब आपको पता चल चुका है। एंड भाई एक्सपायरी है, तो जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो सेफ ट्रेडर्स है एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करा करो। ठीक है, जो रिस्की है वही उसी एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, जो सेफ होते हैं वो नेक्स्ट में करने का ट्राई करते हैं, जिससे थीटा वीटा उतना ना लगे और वो थोड़ा सा सेफ रहे। बाकी कल लाइफ पर देखते हैं क्या होता है, कैसी रहती है मार्केट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे
आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।